जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से उत्तरकांड का पेज नंबर 941 टू 950 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव। जय मां भवानी। जय श्री राम। आपका भाई आदर्श राजपूत। दोहा। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ। धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जहीं आश्रम तुम बसो पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापही तह न अविद्या जोजन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां एक योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापही काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण, जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित्य नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करिया हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्मगीरा भई गगन गंभीरा। एव मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे दुर्बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्राह्म ब्रह्मवाड़ी ब्रह्मावाड़ी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी नभगीरा हरस मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। करि बिनती मुनि आयसु पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हरस सहित यही आश्रम आया हूँ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पाया हूँ। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कलप सात अरु बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर राहूं, शिशु लीला बिलोकी सुख लहऊं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवहूं खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहयहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आह, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। दोहा। ताते यह मन मोहि प्रिय भयउ, राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायहूँ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह शरीर
मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों के प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मास पारायण 29वां विश्राम। हे राम, हे भोलेनाथ। भगति पक्ष हट करि रहे हूँ, दीन्ही महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पाए हूँ, देखे हूँ भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे साप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भक्ति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर ही खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाहहि आन उपाय। ते 60 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहहि जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र को पार जाना चाहते हैं। सुनी भसुंडी के वचन भवानी, बोलेऊ गरुड़ हर्षि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमलवाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनेऊ पुनित राम गुण ग्राम, तुम्हारी कृपा लहेऊ विश्राम। एक बात प्रभु पूछहूँ तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहाई संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहेऊ गोसाई, नहीं आदरेहूँ भक्ति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहाऊं प्रभु कृपा निकेता। सुनी उरगारी बचन सुख माना, सादर बोलेऊ काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। नाथ मुनीसा कहाई कछु अंतर, सावधान सोऊ सुनु विहंग बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती हैं। दोहा, पुरुष त्यागी सक नारही, जो बिरखीर न तू कामी विषया बस विमुख जो पद रघुबीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों में विमुख हैं। सोरठा, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विधु मुख निरखी। विवश होई हरिजान नारी, विष्णु माया प्रकट। विज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाषाऊं। मोह न नारी नारी के रूपा, पन नगारी यह रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ।
हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर ही भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया, राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसहि जासु उर सदा बाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तेहि बिलो की माया सपचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई, अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भक्ति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। दोहा, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने हूँ मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अखत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात यह अकथनी कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गुसाई, बधियों कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये गोसाई, वह माया की वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाय, छूट न अधिक अरुछाई। तभी से जीव संसारी जन्म में मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं और पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अब अस संजोग इस जब करई, तबहु कदाचित सो निरु अरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौ हरि कृपा हृदय बस पाई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दूहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है दूहने वाला अहिर है।
परम धर्म में पय दुही भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावनु देही देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्मचार में प्रवृत्त साध्वी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथी काढ़ी लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कामोरी में तत्व विचार रूपी माथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाड़ी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। दोहा, जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिकता बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे ऋण समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमाकर रखे। तीनी अवस्था तिनी गुण ते ही कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संवारी पुनि बाती करें सुघाड़ी। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं हैं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। चौथा, यही विधि लेसय दीप तेज राशि विज्ञान में जाते ही जासु समीप जरही मदातिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीप को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहमस्मि वह ब्रह्मा मैं। सो अहम अस्मि वह ब्रह्मा मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीप की परम प्रचंड दीपशिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी प्रभ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तुम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपीणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पांव ज्यों सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपीणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखा वहीं आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वहीं दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती। होई बुद्धि जौ परम सयानी, तिन्ह तन चीतव न अनहित जानी। जौ तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तौ बहोरी सुर करहीं उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर
समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न हरते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखहीं विषय बयारी, ते हटी देहीं कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोखों पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब शुभ्र प्रभंजन उर गृह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छुटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भूरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं का ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। दोहा। तब फिर जीव विविधि विधि पावई, संस्कृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर तरी, न जाई बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति, जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गूढ़ाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होहि नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहै, सो कैवल परम पद लहै। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनई इच्छित अनइच्छित आवही बरी आई। राम भगत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित गावहीं बरी हैं। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए ही भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कोउ करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति, जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय त्रिपिति हित लागी, जिमि सो असन पचवे जठ रागी। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। दोहा। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी उरुगारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारे। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करही, जड़ही करही चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही भजही जीवते धन्य।
जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहेऊँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई। राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का यह तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, तो मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती। क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाहि, बसहि भगति जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं आते। गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपनेहु ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रकट जग अहाई, राम कृपा बिनु नहीं कोई कोउ लहाई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नर हत भाग्य देहि भट फेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उससे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले गर्मी है, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, भाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू न पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। जय श्री राम। तो भाइयों, पेज नंबर 950 कंप्लीट हुआ, 950। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग 951 टू 960 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत। हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय श्री राम।